हम लोग कहाँ किसी को कुएं और तालाब से पानी लेने से रोक रहे हैं। हम लोग कहाँ किसी को कह रहे हैं कि नहीं तुम शिक्षा के मंदिर से दूर बैठोगे। हम कहाँ किसी को अपने गली मोहल्ले से गुजरने पे कह रहे हैं गर्दन नीचे करके चलो। जिनकी गुंडागर्दी की दौर खत्म हो गई, जिनकी दादागिरी की दौर खत्म हो गई, जो एक रिक्शे ठेले वाले का भी बाल बच्चा शिक्षा के मंदिर में बैठ के पढ़ता है और जनरल में क्वालिफाई होके ये बताता है कि हम तुम्हारी बराबरी में हैं। हर समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते लिखते हैं और इसी का दुख और इसी का दर्द और डर दोनों भाजपा के लोगों में है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया है कि 90 के दशक का काला दौर फिर से बिहार में लौट रहा है। यानी इशारा साफ तौर से उस राजनीति की है जिस राजनीति को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला करती रही है। हमारे साथ जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव है, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनीष जी, ये अब तो वही आ गया, इशारों में आप ही की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वही 90 का काला दशक और वो दौर याद आ रहा है। अरे भाई कैसे कह सकते हैं कि हम लोग 90 के दशक और काला दौर। हम लोग कहाँ किसी को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। हम लोग कहाँ किसी को कुएं और तालाब से पानी लेने से रोक रहे हैं। हम लोग कहाँ किसी को कह रहे हैं कि नहीं तुम शिक्षा के मंदिर से दूर बैठोगे। हम कहाँ किसी को अपने गली मोहल्ले से गुजरने पे कह रहे हैं गर्दन नीचे करके चलो, सीना चौड़ा करके मत चलो। क्या वो राज है? कोई बिहार में अब कह सकता है? देखिए, ये वैसे बातें वही लोग कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस दौर के समर्थक रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि अब हमारा दौर और दादागिरी दोनों समाप्त हो गया, तो वैसे लोग ही इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, और वैसे लोग जिनको शिक्षा और स्वास्थ्य से बिहार में अब मतलब नहीं रह गया, जिनको कहीं ना कहीं जिनकी गुंडागर्दी की दौर खत्म हो गई, जिनकी दादागिरी की दौर खत्म हो गई, जो पैसे तसीलने वाले बाहुबली लोग थे उनकी दौर जब जो पिछड़े अति पिछड़ों को लात मार के रोडों पे चला करते, तो वैसे लोगों की दौर खत्म हो गई। तो वही लोग अब संज्ञा दे रहे हैं कि अब वो दौर है, अब वो दौर है जो एक रिक्शे ठेले वाले का भी बाल बच्चा शिक्षा के मंदिर में बैठ के पढ़ता है और जनरल में क्वालिफाई होके ये बताता है कि हम तुम्हारी बराबरी में हैं। अगर हमें शिक्षा का अधिकार मिला है तो जब तक तुमने शिक्षा से वंचित किया तब तक हम तुम्हारे पैरों के नीचे थे। आज हम शिक्षा ले रहे हैं तो हम तुम्हारी बराबरी कर रहे हैं, और यही बात का डर उन लोगों को है, और वो डर को काला दिन और काले राज की संज्ञा दे रहे हैं ये लोग। लेकिन मनीष जी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय में तो आपने ये भी कहा था कि वो दौर नहीं है जब पटना विश्वविद्यालय पर लोगों का कब्जा था, और आपने एक अलग तरह का नारा दिया था और आपने कहा कि गरीब के बच्चे को जिता दिया जब आपने भाषण दिया, जब आपने शपथ लिया था। तो देखिए, हम तो 71 के बाद माननीय लालू यादव के बाद पटना विश्वविद्यालय से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा जीता तो मनीष यादव था, आप इस बात को जानते हैं। और देखिए, एक बात कह सकते हैं कि एक मानसिक गुलामी से कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय भी आज़ाद था। ये कहीं ना कहीं जकरा हुआ था कि वही लोग चुनाव जीत के आएंगे। हमारा काम था मानसिक गुलामी से लोगों को मुक्त कर देना। हमने अपनी जगह बनाई और लगातार बिहार में IIT जाइए, IMA जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जाइए, जितना कॉलेज जाइएगा कहीं ना कहीं इस मानसिक गुलामी को तोड़ते हुए हर समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते लिखते हैं, और इसी का दुख और इसी का दर्द और डर दोनों भाजपा के लोगों में है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को दरकिनार कर बिहार और देश को देखते हैं। ऐसे लोगों को जवाब है आज का ये दौर। और कहीं ना कहीं आज भी जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, जो छूट गए हैं, जिनको आज भी कटिहार देख लीजिए आप, कटिहार को हम लोग नहीं भूले हैं। कटिहार में जिस तरह से 7 लोगों को मार दिया गया और आज भी न्याय नहीं मिला है, क्या हम नहीं कहेंगे कि आज भी वही लोगों का वर्चस्व है और इस वर्चस्व को खत्म करने का दौर है। मैं किसी जाति विशेष का नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकताओं को मनीष यादव और हमारे जैसे छात्र, नौजवान, युवा जरूर खत्म करेंगे, जो पिछड़ा अति पिछड़ा को अपना दुश्मन समझते हैं और नहीं चाहते कि ये लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े। लेकिन मनीष जी, सवाल ये है कि 90 के दशक की जो याद दिलाई जा रही है, आखिर वो जो चीज़ें हैं वो अभी से गठबंधन में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो सवाल तो नहीं था, लेकिन जब से अलायंस टूटा और सवाल तो आने लगे, और आज तो उन्होंने सोशल मीडिया अपने ऑफिशियल पेज पे लिख दिया। ये देखिए, इन लोगों को जंगल राज, काला दिन तभी याद आएगा जब ये लोग सत्ता से दूर रहेंगे। बलात्कार, लूट, डकैती, इन लोगों के साथ जब कोई घटना होगी गठबंधन में रहते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए, हम तो भाजपा से सवाल करेंगे कि आपके कार्यकाल में ही कई बड़े स्वर्णों की हत्या हो गई, भाजपा ने क्या किया? उन स्वर्णों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा ने क्या किया? तो भाजपा पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्वर्णों का भी शोषण कर रही है, इस बात को आप मान लीजिए। कहीं ना कहीं भाजपा स्वर्णों का भी शोषण करती है, बस राजनीतिक कार्ड खेलती है।
और जिन लोगों ने ये बात कही है कि 90 का दौर काला दौर था, तो हम अगर काले दौर के हम लोग मसीहा और लोग मसीहा हैं, आज जननायक कपूरी ठाकुर जी की जयंती है, आप लोग भी जानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था पिछला पावे 100 में 60, शायद उनके सपनों को अभी भी साकार नहीं किया गया इस बिहार में। अगर हम लोग सरकार में आए और हमारी चली तो जननायक कपूरी ठाकुर जी समाजवादी जो नेता थे, जिन्होंने हमेशा शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ी, उनके सपनों को हम लोग पूरा काम करने का करेंगे। और ये जातीय जनगणना अगर हो गई और ये लागू हो गया तो शायद कहीं ना कहीं जननायक कपूरी ठाकुर जी की जो सपना था वो पूरा होगा और उन लोगों का सपना टूटेगा जो आज भी चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा का बाल बच्चा चुपचाप घरों में बैठे और हमारे इलाके से गर्दन झुका के और सर झुका के चले। ऐसे लोगों के सपने पे चोट होगी। तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो जो दौर था सामाजिक न्याय की शुरुआत थी। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि 1971 के बाद से जब लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद इतिहास में पहली बार मनीष यादव बना। और ये सारी चीज़ें हैं कि अगर ये लोग आवाज़ उठाते हैं अपनी शिक्षा के लिए, अपनी बराबरी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी कि पेट में दर्द होता है। इसलिए शायद उन्होंने उस 90 के दशक को काला दिन कहा, जबकि इन्होंने कहा कि ये एक स्वर्णिम युग है और लोग जागरूक हो रहे हैं। गरीब का जो बच्चा है वो IIT जा रहा है, मेडिकल जा रहा है और समाज में एक बराबरी की जो बात है वो सपना साकार होता नजर आ रहा है।